नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हमारा ये खास पेशकश मध्य प्रदेश में जो चुनाव होना है उसे लेकर है। मध्य प्रदेश में चुनावी मूड कैसा है उसको लेकर हम बात करेंगे। लगातार चुनावी दौरे और जनसभाओं का दौर जारी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर इस विधानसभा चुनाव को फतह करने की जुगत में भिड़ गई है। वहीं पीएम मोदी ने भी मध्य प्रदेश के बीना में प्रदेश के लिए 50,700 करोड़ की सौगात का ऐलान किया। इतना ही नहीं, मंच से विपक्षी गठबंधन INDIA पर पीएम मोदी ने जोरदार हमला बोला। पीएम ने विपक्षी गठबंधन पर सनातन को खत्म करने का आरोप लगाते हुए सनातनियों को सतर्क रहने की सलाह दी। पीएम मोदी ने प्रदेश में डबल इंजन वाला विकास करने का भी प्रदेश की जनता को भरोसा दिया है। पीएम मोदी ने बीना में सनातन को लेकर विपक्षी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। लेकिन हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है। हमारी संगठन की शक्ति से, हमारी एकजुटता से उनके मंसूबों को नाकाम करना है। तो चलिए अब इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल पुसदकर जी, जो कि हमारे स्टेट हेड हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के। अनिल जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहरयार खान, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। शहरयार जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही शिवम शुक्ला जी हमारे साथ हैं, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। शिवम जी, आपका भी बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले अनिल जी, एक कॉमेंट आपसे चाहेंगे। चुनाव अब पूरा घूम करके ऐसा लग रहा है कि सनातन पर होने वाला है मध्य प्रदेश का, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने मंच से यह कह दिया कि सनातनियों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये घमंडिया गठबंधन जो वो नाम देते हैं, वो सनातन को खत्म करना चाहता है। जी अभिषेक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऐसा लगने लगा है कि जो प्रधानमंत्री का अगर भाषण बहुत ध्यान से सुने तो उन्होंने 1000 साल पुरानी गुलामी की बात कही। तो ऐसा लगता है भाजपा कुल मिलाकर वापस अपने जो हिंदुत्व, कठोर हिंदुत्व की ओर लौटती दिख रही है। और प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो शिवराज सरकार है उसकी जो तैयारियां हैं उस पर नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए वो आज खुद 50,000 की सौगात बांट रहे हैं। उसके अलावा जिस प्रकार उन्होंने घमंडिया जो कहते हैं उस संगठन पर वार किया, कांग्रेस पर वार किया और गुलामी की जो बात कर रहे हैं, हजार साल पहले की बात, तो ऐसा लगता है कि वो फिर से जो बीजेपी जो है वो इस चुनाव को, खास करके ये चुनाव है 3 महत्वपूर्ण प्रदेश है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़,
तीनों में हिंदू मुसलमान की जो बात है, पोलराइजेशन वाली बात है, वो हिंदू वोट के पोलराइजेशन की ओर से बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सरकार दोनों जगह, राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो या मध्य प्रदेश में हो, कि उनको ऐसा लगता है कि सरकार मध्य प्रदेश में ही थी उनकी, बाकी दोनों जगह तो सरकार नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के कामकाज पर उनको ऐसा लगता है कि भरोसा नहीं है, तो वो फिर से एक बार जो हिंदू कार्ड जो है सामने आता नजर आ रहा है। अभिषेक। शिवम जी, क्या ये चुनाव भी सनातन और धर्म पे ही होगा? ये भारतीय जनता पार्टी सदैव से विकासवाद और राष्ट्रवाद की राजनीति पर विश्वास करती है। हमारे संगठन का मूल उद्देश्य ही कहीं न कहीं इसी भावना के तहत आगे बढ़ता है और हमने हर चुनाव में अपनी सरकार के द्वारा किए गए विकास के कार्य और एक जो हमारा अखिल राष्ट्रीय स्तर पर एक हमारा विचारधारा है उसको लेकर के हम उतरते हैं और स्वाभाविक तौर पर जनता हमारे विचारधारा के ऊपर, हमारे अंत्योदय के सिद्धांत के ऊपर और हमारी सरकार जो लगातार जनहित में लोक कल्याणकारी कार्यों को सुचारू रूप से अंजाम दे रही है उससे प्रभावित होकर के मतदान करती है। चुनाव दर चुनाव देखा गया है कि मध्य प्रदेश की जनता ने अप्रतिम तरीके से अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दृढ़ रखा है और यही कारण है कि आज तक मध्य प्रदेश में 20 वर्ष होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को सत्ता के लिए निरंतरता के साथ संघर्ष ही करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें शिवम जी, तो फिर आप वो चीजें गिनवाइए ना जो आपने मध्य प्रदेश में काम किया है। फिर ये सनातन को संकट किससे है? पहले तो मैं ये समझ, सनातन को संकट किससे? शिवम जी 20 साल से लगातार नहीं, सरकार कांग्रेस की आई थी, वो तो मैं बिल्कुल उसका भी जवाब जी मैं बिल्कुल उसका भी जवाब देता हूँ। अनिल जी, सरकार कांग्रेस की आई थी लेकिन मत प्रतिशत तब भी भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा था। सीटें 1-2 सीटों का हो सकता है डिफरेंस रहा हो, किस प्रकार से जोड़ तोड़ करके सरकार कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी और जनता का विश्वास अगर आप ओवरऑल मतदान में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले थे वह तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस पार्टी से ज्यादा थे। और देखिए शिवम जी, वोट परसेंटेज से जीत हार तय नहीं होती है, ये आपको पता होगा। वोट परसेंटेज से जीत हार तय नहीं होती है, जीत हार नंबर ऑफ सीट से होती है। मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास किसके साथ था? मध्य प्रदेश की जनता का जो जनादेश था वह न कांग्रेस के साथ था न भाजपा के साथ था। फिर उसके बाद कांग्रेस से जो विधायक जीत करके आए थे, जोड़ तोड़ की जो सरकार बनी, उसमें जिस प्रकार से जनता के साथ वादा खिलाफी की गई उससे त्रस्त होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का निर्णय लिया। दूसरा जो सनातन का विषय है, देखिए विकासवाद की जो राजनीति और जो हमारे सांस्कृतिक विषय है वह दोनों साथ साथ में चलते हैं। पूर्व की सरकारों ने हमेशा से ही हिंदू धर्म को, सनातन आस्था को खंडित करने का काम किया। हमारी सरकार का तो यह पुरजोर प्रयास रहा है, हम विकास के कार्य तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस देश की जो लोक आस्था है, इस देश की जो संस्कृति है जिसका पराभव कांग्रेस के शासन काल में हुआ था, उसको हम फिर से जागृत करने का काम करेंगे। हमारी चेतना को दबा दिया गया, वो मरी नहीं थी और आज वह प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः से जागृत हो चुकी है और यही कारण है कि जो एक हमारी महत्वाकांक्षा है आज विश्व गुरु बनने की, दुनिया का नेतृत्व करने की, अब शहरयार जी के माध्यम से हम साकार कर रहे हैं। शहरयार जी, सनातन को लेकर के सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया जिस तरीके से आई थी उसको लेकर के भी सवाल उठे। तो सनातन को लेकर के कांग्रेस आखिर इस तरीके से मौन क्यों हो जाती है? देखिए, आज की बीना रिफाइनरी में हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम था, अगर उन्होंने अपने भाषण में 9 बार इंडिया और 6 बार घमंडिया का जिक्र किया है और इस सरकार के 19 साल के काम में से एक भी उनको ऐसा काम नहीं दिखा है कि जिसको वो बोल सकते थे कि मध्य प्रदेश में शिवराज ने ये काम करा है। उन्होंने बोला तो ये बोला कि भ्रष्टाचार और प्रशासन को कसावट करना पड़ेगी, तो मतलब उन्होंने भी माना कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का जो हम बोलते हैं 50% का जो भ्रष्टाचार मॉडल है शिवराज सरकार में, उसको इंडोर्स करा है प्रधानमंत्री जी ने अपनी भाषण के अंदर बीना रिफाइनरी में। और हमारे मुख्यमंत्री ने 19 साल में लगभग 32,000 घोषणाएं तो करी, लेकिन जन के कोई काम नहीं करे जिसको प्रधानमंत्री जी बता सकते थे। वो घमंडिया और सनातन पे बात कर रहे थे। 1000 साल विदेशी आक्रमण करने वालों ने जब देश पे राज करा तब भी सनातन को खतरा नहीं था। सनातन लगातार फल फूल रहा था क्योंकि ये देश की आस्था है, ये देश में बसता है, ये देश की विचारधारा है। लेकिन वो सनातन के ठेकेदार, तथाकथित ठेकेदार बोलूंगा, क्योंकि जिन्होंने श्री राम को 30 साल टेंट में बैठा के रखा और अपने 5 स्टार और 7 स्टार ऑफिस 2-2.5 साल में खड़े कर दिए,
हर चीज के लिए, नोटबंदी के लिए अध्यादेश लाए, जीएसटी के लिए अध्यादेश लाए, लेकिन नहीं लाए अध्यादेश तो श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए नहीं आप लाए। ले तो आते, आपका क्या चाल दिक्कत चरित थी? चेहरा आप ले और आते, आपका नहीं तो आप ले आते अध्यादेश, नहीं, क्या दिक्कत कांग्रेस थी? पार्टी तो अभिषेक जी, कांग्रेस पार्टी सदैव से ये बोलती रही थी कि कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसका नहीं सम्मान तो करेंगे, कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने ने उस ही बात एफिडेविट भी दिया था कि राम काल्पनिक है, तो ये तो एफिडेविट भी आप ही का है। देखिए अभिषेक जी, मैं इस सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं, जो अपने को हिंदू सम्राट घोषित करते हैं, तो उनके चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ कि उनका विकास क्या है। उनका विकास है देश में और प्रदेश में आग बंद करके भ्रष्टाचार को अपनी मौन सहमति देना। हम नहीं बोल रहे, एनसीआरबी का ये डाटा बोलता है पिछले 3 साल में 65% मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार में बढ़ा है। ये मोदी जी के अंतर्गत आती है एनसीआरबी। हम नहीं बोल रहे, केक की रिपोर्ट बोल रही है कि 9 निहालों का जो निवाला छीना है वो शिवराज सरकार ने छीना है। अनिल जी, हम नहीं बोल रहे जो ई टेंडरिंग घोटाला 3000 करोड़ का है उसका क्या हुआ, वो व्यापम के 58 बच्चे ठीक है शहरयार जी, ठीक है, फिर से आपके पास आ रहा हूँ। मृत्यु के गर्त में चले गए थे, तो उस पे जवाब देना था मोदी जी को, शिवराज जी को बताए हुए काम को उनको इंडोर्स करना था। बिल्कुल, इसीलिए मैंने शिवम जी से भी यही पूछा कि आप काम गिनवा दिए होते। ठीक है अनिल जी, अब देखिए हमने अक्सर देखा है और पिछले कुछ वक्त में हमने ये जरूर देखा है कि कोई भी चुनाव हो, किसी भी प्रदेश का चुनाव हो, कर्नाटक में हमने देखा कैसे बजरंगबली आ गए। राम एक अटल सत्य है कि हर इलेक्शन में होते ही हैं, और अब हम ये देख रहे हैं कि सनातन धर्म ही आ गया है। जिस तरीके से बयान आया था तमिलनाडु से, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें अब हार्डकोर होती जा रही हैं। देखिए अभिषेक, इसमें मैं ऐसा समझता हूं कि जितनी गलती या जितना फायदा बीजेपी को मिल रहा है, वो उसका कारण कहीं ना कहीं जो है ये जो विपक्ष है, इंडिया के जो एसोसिएट्स है, चाहे तमिलनाडु कह लीजिए, ये ऐसा लग रहा है ये सेल्फ गोल करने में माहिर है। ये दूसरी तरफ गोल करना ही नहीं चाहते। ये बीजेपी को जानबूझकर फ्लाइटेड गेम दे रहे हैं ताकि बीजेपी छक्के चौके मारे। क्या जरूरत थी इस सनातन विवाद को यहाँ खड़ा करने की? वहां पर भी यही हुआ। कर्नाटक में जीत गए, बात अलग है, लेकिन एक स्थिति तो आ ही गई थी, बजरंगबली को बीच में ला दिया गया था, फिर वो दुनिया भर की जो बातें उठी, तो विवाद ये खुद ही खड़ा करते हैं विपक्ष के लोग। और उसके बाद ऐसा लगता है कि जो विपक्ष में कुछ लोग ऐसे हैं ही, लेकिन अनिल जी इसमें स्टैंड भी तो नहीं ले पाते ना, स्टैंड भी तो लेना पड़ेगा। आप देखिए उदयनिधि अगर बयान देते हैं तो खुल करके आप उसका विरोध तो कीजिए, तो उसका विरोध भी खुल करके नहीं होता है, और उसी गठबंधन का हिस्सा भी आप हैं। इवन प्रियंक खड़गे का बयान जो है एक तरीके से समर्थन करने वाला बयान आ जाता है, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र हैं। अभिषेक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि विरोध करे कैसे? मतलब जो सांप के मुंह में चुकंदर वाली बात है, ना उगलते बन रही है ना निगलते बन रही है। जो आपको साउथ में उनके साथ एसोसिएट भी होना है, सीटों का बंटवारा अभी हुआ नहीं है। देखिए जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस ताल ठोक रही, हम सारी सीटों में लड़ेंगे, या छत्तीसगढ़ में आप पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं हम 90 सीटों में लड़ेंगे। तो अभी तो बहुत सारी चीजें होनी है। इंडिया अगर INDA इंटैक्ट इंडिया रहता है, या आई अलग हो जाता है, N अलग हो जाता है, D अलग हो जाता है, A अलग हो जाता है, ये अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन ये अगर खुलकर विरोध करते हैं तो दूसरे दिन ही जो है जो सनातन का विरोध कर रहे हैं तमिलनाडु के, चाहे स्टालिन के पुत्र हो, चाहे खड़गे जी के पुत्र हो, मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र हो, ये अलग हो जाएंगे। तो इसलिए दिक्कत तो इंडिया जो क्या कहते हैं भानुमति को जो कुनबा जोड़ा है, और ये चीज बीजेपी बेहतर तरीके से शायद समझ भी रही है कि अगर सनातन के पिच पे अगर बल्लेबाजी करनी पड़ी तो INDIA गठबंधन को काफी ज्यादा मुश्किलें होंगी। शिवम जी आप ये भी समझ रहे होंगे, आपकी पार्टी ये तो समझ ही रही होगी कि अगर बल्लेबाजी करनी पड़ी सनातन के पिच पर तो मुश्किलें काफी ज्यादा होंगी, क्योंकि ऐसे ऐसे बाउंसर्स आएंगे जिसका जवाब शायद इंडिया गठबंधन के पास नहीं होगा, और इसी वजह से सनातन को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। देखिए हम सनातन को लेकर के अपनी स्थापना के बाद से ही आगे बढ़ रहे हैं। सनातन के जितने भी सिद्धांत है, सनातन जो अपने आप में एक समावेशी विचार है, उसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, हमारे नेतृत्व ने और हमारे कार्डर ने प्रमोट करने का काम हमेशा किया है। जहां तक यह विषय रहा एक इस प्रकार का, तो यह अपने आप में बेहद अपमानजनक है। तमिलनाडु के नेता जिस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, जिस प्रकार से आपत्तिजनक एवं अशोभनीय बयान उन्होंने हमारे धर्म के बारे में दिए, वह दिखाता है कि यह नेता किस
प्रकार की कुंठित मानसिकता और एक भावना के साथ ग्रसित है हमारे धर्म के बारे में। और स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की धर्मावलंबी जनता जो लगातार चुनाव दर चुनाव इस प्रकार की चीजों को नोटिस कर रही है, वह उनको सही समय आने पर चुनावों में जवाब देने का काम करेगी। और यह जहां तक बात रही इस प्रकार की राजनीति की, देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है कि राजनीति का आधार विकासवाद हो, राष्ट्रवाद हो, इन विषयों को लेकर के ही हम आगे बढ़े। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी चूंकि बार बार बिल्कुल विकासवाद होना चाहिए और विकास पे बात होनी चाहिए, लेकिन शहरयार जी ने जो पूछा कि आपको मंच से गिनवाना तो ये चाहिए था कि पिछले जो भी कार्यकाल रहे हैं 19 साल, बिल्कुल पिछले 2003 से अभी तक का जो कार्यकाल रहा है, लगभग 1-1.5 साल आपकी सरकार नहीं रही थी। इस बीच में आपने जो काम किया है मध्य प्रदेश के लिए, आप कहते हैं कि हमने सड़कें बना दी, हमने बिजली दे दिया, हमने गरीबों को नौकरी दे दी, बेरोजगारों को नौकरी दे दी, गरीबों को घर दे दिया, आप ये गिनवा देते हैं। देखिए सबसे पहली चीज है, जहां तक विकास कार्य गिनवाने की बात रही, जब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी मध्य प्रदेश आए थे, उन्होंने बकायदा यहां पर रिपोर्ट कार्ड जारी करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो भी विकास मूलक योजनाएं मध्य प्रदेश में चलाई गई, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान मध्य प्रदेश किस प्रकार से परिवर्तित हुआ, वह चाहे आर्थिक विकास दर की बात हो जो इनके शासनकाल में 4% के आसपास थी, वह आज बढ़कर के लगभग 17% है। फिर चाहे वह मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष आय की बात हो जो 14,000 रुपए था, आज वह बढ़कर के 1,40,000 रुपए है। चाहे हमारे जीडीपी की साइज की बात हो, चाहे हमारे जो अन्य लगाम लग पा रहा है सर, तो फिर क्राइम पे क्यों नहीं लगाम लग पा रहा है? एनसीआरबी का डेटा आपको पता होगा। मैं क्राइम का आपको जवाब देता हूं, भ्रष्टाचार पर लगाम क्यों नहीं लग पा रहा है? मैं बिल्कुल आपको इस पर भी जवाब दे देता हूँ। देखिए क्राइम में जब हमारी सरकार मध्य प्रदेश में थी, तो मध्य प्रदेश में हमारी सरकार से पूर्व मध्य प्रदेश के कई अंचल सुनियोजित अपराध के गढ़ हुआ करते थे। हम देखते थे कई अंचलों में सिमी और आईएसआई जैसे जो आतंकवादी संगठन है उनका एक प्रभाव हुआ करता था। मध्य प्रदेश के चंबल जैसे इलाकों में डाकुओं का प्रभाव था और कई अंचलों में इस प्रकार से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बकायदा संगठित तरीके से अपनी गतिविधियों को अंजाम दिया करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने भी मध्य प्रदेश में अपराध के नेक्सस थे उनको तोड़ने का काम किया। आज मध्य प्रदेश में अगर कोई इक्का दुक्का भी इस प्रकार का प्रकरण चला है तो मध्य प्रदेश की सरकार कितनी कठोरता के साथ उस पर कार्रवाई करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों बार मिसाल पेश की। और मध्य प्रदेश इसी चीज का जिक्र शायद अगर मंच से होता तो बहुत अच्छा लगता है। इसी चीज का जिक्र मंच से होना चाहिए था। खैर देखिए मंच से प्रधानमंत्री जी हर अवसर पर करते हैं, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि अगर कोई सनातन को अपमानित कर दे तो हम उस पर अपनी मौन स्वीकृति दे दे। आज कांग्रेस पार्टी अगर प्रियंक खड़गे के बयान से अस्वीकार करती है, कांग्रेस पार्टी अगर आज उदयनिधि स्टालिन के बयान से सहमत नहीं है, तो उनके नेताओं को तो अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। अगर आप किसी चीज पर मौन धारण करते हैं तो आप उसको स्वीकृति दे रहे हैं। और ठीक है शहरयार जी, अब यही चुनौती आपके लिए है, मानने वाले लोग हैं उनको पीड़ा से बढ़ती है। ठीक है शहरयार जी, चुनौती आपके लिए तो यही है ना कि सनातन की पिच पर सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन हार्डकोर होना कांग्रेस के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। और अगर इस तरीके का कोई बयान आपके गठबंधन का साथी देता है और आप उस पर स्टैंड नहीं लेते हैं तो फिर मुश्किलें आपके लिए होंगी। और ये एक ऐसा पिच है जिस पे बीजेपी बहुत शानदार खेलती रही है, आप इस पे बैटिंग कैसे कर पाएंगे? देखिए भाजपा कितनी बड़ी सनातनी है ये मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर में देखा है। इन्होंने भ्रष्टाचार में इतने अकंठ डूबे हुए थे कि भगवान महाकाल को भी नहीं इन्होंने भ्रष्टाचार करने से छोड़ा और वहां भी भ्रष्टाचार की बेतरनी में ये नहाने का काम करा है। बाबा महाकाल को नहीं छोड़ा, मध्य प्रदेश की जनता जो भगवान रूपी है उसको नहीं छोड़ा है। मध्य प्रदेश में किसान जो बोलते थे शिवराज सिंह चौहान की अमेरिका से अच्छी सड़कें, तो भोपाल सागर रोड पे किसानों ने धान की बुआई कर दी है नेशनल हाईवे पे। तो ये इनका विकास है मध्य प्रदेश में पिछले 19 साल में। तो फिर उदयनिधि के बयान पे आप क्यों नहीं स्टैंड लेते हैं? उदयनिधि के बयान का खुलकर विरोध कीजिए। देखिए मध्य प्रदेश और देश का हर नागरिक आजाद है और हमारा संविधान उसको अपनी बात रखने का हक देता है। इसमें उनका ये निजी बयान है, ना कि इंडिया अलायंस का कोई बयान है, ना इसको कोई इंडोर्स करता है। एक पार्टी के नेता का बयान है। बिल्कुल के मंच से जो बयान दिया जा रहा है वो कैसे निजी हो सकता है? कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। आपने अरे आपका चाल चरित चेहरा मध्य प्रदेश और देश ने देखा है। ढोंगियों का समूह है भाजपा, पाखंडियों का समूह है भाजपा।
तो आप ये मैं आपके बीच नहीं बोला था, ये डिबेट का तरीका सिखाइए अभिषेक जी इनको, नए नए पुस्तक शिवम जी शिवम जी मैं बीच में नहीं बोला था, अगर बीच शिवम में जी बोलेंगे तो सुन ली, शिवम जी ऐसे नहीं, ये रोड छाप डिबेट नहीं है, ये नेशनल चैनल है। शिवम जी ऐसे इसको रोड छाप को बिठा लिया है, उसको डिबेट करने का सलीका शिवम नहीं जी है। ऐसे नहीं, प्लीज नेशनल चैनल है, ये कोई सब्जी मंडी एक अपमानजनक बातें न ये करें इस प्रकार ये सब अरे चुप रहिए, रोड छाप डिबेट अरे नहीं नहीं है, शिवम जी ऐसे नहीं, प्लीज सर, शिवम जी नेशनल चैनल है। एक एक करके देखिए, आपने अपनी बात रखी, उन्होंने सुना, अब वो रख रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए। तो इनके चरित्र को मध्य प्रदेश ने बाखूबी 19 साल से देखा है। ये कितने बड़े सनातनी हैं। ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भगवान श्री राम को 30 साल टेंट में बिठा के रखा। इनका चरित्र मालूम है। ये ज्ञान न पढ़ाएं और देश में हर जो हिंदुस्तानी है वो सनातनी है और ये हमारी संस्कृति है। पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कौन नकार सकता है? उनके इसके लिए सर तो मैंने बोला 2007 में आप ही ने एफिडेविट दिया था, किसी दूसरे ने नहीं दिया था सर। वो पार्टी है, ये आप ही ने दिया था, आप ही की पार्टी ने दिया था, किसी दूसरे ने नहीं दिया था। देखिए भाजपा वो पार्टी है, उसी एफिडेविट को ये भाजपा की सरकार ने भी इंडोर्स किया है कोर्ट के अंदर, आप मालूम कर लीजिएगा। इन्होंने राम सेतु के लिए वो एफिडेविट को इंडोर्स करा है, यही मोदी सरकार ने। इनका चाल चरित चेहरा, पर्दे के पीछे कुछ होता है, मंच पे कुछ होता है, लोकसभा के अंदर कुछ होता है। ये क्यों नहीं बताते कि इन्होंने जो 2014 में झूठ बोला था कि हम जल्दी से मैं आपसे 15 लाख लाएंगे, 2 करोड़ रोजगार जो देंगे। सियासी पिच है वो सनातन पर यहाँ अब चौके छक्के लगेंगे। देखिए, सनातन शब्द अभी आया है, पहले राजनीति में हिंदू शब्द होता था। गर्व से कहो हम हिंदू, अब हिंदू जो है जीवन पद्धति हो गई, अब सनातन आ गया है। तो ये देखिए, आपके पास नया मुद्दा होना चाहिए। तो ये अब सनातन जो है ये नया मुद्दा चुनाव में आ गया है। भ्रष्टाचार अब किनारे, आप पुराने मुद्दों से, डेवलपमेंट के मुद्दों से, भ्रष्टाचार के मुद्दों से, बेरोजगारी के मुद्दों से आपको जनता का ध्यान हटाना ही है। चाहे कोई भी पार्टी हो तो कोई ना कोई नया मुद्दा आएगा ही आएगा। और ये जो है इस बार ऐसा लग रहा है कि आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आम सभा में कहा कि हम 1000 साल पुरानी गुलाम व्यवस्था में नहीं जाना चाहिए, तो वो ऐसा लगता है कि एक प्रकार से जो है सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप से कि आने वाले जो 3 या 5 राज्यों के चुनाव है उसमें प्रवेश हो गया है और अगला चुनाव में पोलराइजेशन हिंदू मुसलमान वोटों का होकर रहेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।